नमस्ते स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं के लिए ये हमारी फर्स्ट क्लास और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि देखो, पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें किस प्रकार सिलेबस को एनालिसिस करना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। हम पढ़ते तो हैं और सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन हमें सिलेबस का भी तो पता होना चाहिए। सिलेबस किस तरह का हमारे पास आया है और बोर्ड द्वारा जारी किया गया सिलेबस किस तरह का है, उस सिलेबस को एक बार तो देख ले। तो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो सेशन है 2025 और 26 ये स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल स्टार्ट है एक तरीके से। और हमारी क्लास को रन करते हैं, देखते हैं कि हमारे कक्षा 10वीं के सिलेबस में से किस चीज को, इंग्लिश के सिलेबस में से किस चीज को हटाया गया है, किस चीज को नया जोड़ा गया है और आपका परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा। क्योंकि हमारा महत्वपूर्ण और मेन टारगेट रहता है एग्जाम का। तो एग्जाम में किस तरह का पेपर आने वाला है, कैसा हमारा सिलेबस है, कहां से किस तरह के प्रश्न आएंगे, देखते हैं और रन करते हैं। सबसे पहले देखो, आपका सिलेबस है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। सिलेबस सेशन है 2025-26 जो आपका सेशन स्टार्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट का जो कोड है वो 02 कोड है और इस कोड का कक्षा 10वीं का हम सिलेबस देख रहे हैं। आपका सिलेबस किस तरह का रहेगा और क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। सबसे पहले देखो, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी। स्कीम ये रहेगी कि आपका पेपर एक ही है। वैसे पेपर कितने हैं? एक पेपर होने वाला है। ऐसा नहीं कि 2-5 पेपर होंगे, केवल एक पेपर होने वाला है। टाइम रहेगा पेपर का 3 घंटे 15 मिनट और उसके अलावा टोटल मार्क्स रहेंगे 80 नंबर का पेपर होगा। लेकिन सेशनल मार्क्स 20 नंबर है, ये स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं आपके एक्टिविटीज के आधार पर। तो यहाँ किसी के 20 है, किसी के 19 है, 18 है, 17 है, आपके एक्टिविटीज के आधार पर यह नंबर को भेजा जाता है। आगे टोटल नंबर हमारे पास 100 में से मार्किंग होती है। तो 80 नंबर का पेपर का जो सिलेबस है वो किस तरह का बनाया गया है इस बार। तो सबसे पहले एरियाज ऑफ लर्निंग है हमारे पास और इधर मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रीडिंग पार्ट आएगा और रीडिंग पार्ट है इस बार लिया गया है 16 नंबर का। 16 नंबर का रीडिंग पार्ट लिया गया है। मतलब यहां रीडिंग पार्ट में आपके पास क्या आना है, पैसेज आना है 2 और दोनों पैसेज कितने कितने नंबर के, 8-8 नंबर के पैसेज आएंगे। आगे राइटिंग वर्क में राइटिंग वर्क रहेगा आपका 12 नंबर का और राइटिंग वर्क के अंतर्गत जैसे लेटर्स हैं, ईमेल है, स्टोरी है, शॉर्ट राइटिंग टास्क है, ये सब चीजें आएगी। ये 12 नंबर की हैं और कितनी चीजें आना है ये हम देखने वाले हैं। तीसरा पार्ट है हमारा ग्रामर का। ये ग्रामर हमारे आएगी 10 नंबर की। केवल 10 मार्क्स 10 नंबर की ग्रामर आ रही है, जिसके अंतर्गत कितने टॉपिक है, कौन से टॉपिक है, किस टॉपिक को हटाया गया है, किस टॉपिक को जोड़ा गया है, ये सब हम देखने वाले हैं। फिर आगे चले, टेक्स्ट बुक है हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट। इस फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी किताब का नाम है, ये फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक आएगी हमारे पास 30 नंबर की। 30 नंबर का मैटर इस टेक्स्ट बुक में से है, जिसमें से हमारे पास पैसेज वगैरह सब चीजें हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं। आगे हमारे पास सप्लीमेंट्री एक और बुक है, फुटप्रिंट विदाउट फिट। ये बुक हमारे कितने नंबर की आने वाली है? यहां आने वाली है ये 12 नंबर की। और जब इनका टोटल देखें, टोटलिंग देखें, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर का पेपर हो रहा है? 80 नंबर का पेपर हो रहा है। लेकिन रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक, इनमें से ये पार्टीशन दे रखा है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम रीडिंग पार्ट को देखेंगे कि रीडिंग पार्ट में क्या आने वाला है। यहां देखते हैं रीडिंग पार्ट के अंतर्गत रीडिंग पार्ट है हमारे पास 16 नंबर का। 16 नंबर का जो रीडिंग पार्ट है, इस 16 नंबर के रीडिंग पार्ट में क्या क्या आने वाला है। तो रीडिंग पार्ट के अंतर्गत 2 unseen passage of total 400 words with a variety of question including 4 marks of vocabulary. 1 prose passage, आगे क्या दे रखा है? 1 prose passage will be used, 1 will be factual and other will be
डिस्कर्सिव। जब हम देखें कि पैसेज किस तरह का, इन शॉर्ट आपको मैं बताता हूं। आपके रीडिंग पार्ट के अंतर्गत जो 16 नंबर का पार्ट है, इसमें आपके 2 पैसेज आएंगे। पहला पैसेज किस तरह का होगा, पैसेज नंबर 1 आपके 150 वर्ड में आएगा, लगभग 15 लाइन में। और ये पैसेज 8 नंबर का है, देखा है 2 पैसेज है, और ये 2 पैसेज कितने कितने नंबर के हैं, 8-8 नंबर के। पहला पैसेज 8 नंबर का है, लेकिन 8 नंबर का है तो इसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आने वाले हैं, 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है। आपके क्या आएंगे, 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मतलब 8 क्वेश्चन आने वाले हैं 8 नंबर के, जो कैसे क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, अर्थात अ ब स द वाले या एबीसीडी वाले प्रश्न रहेंगे। सारे एबीसीडी वाले प्रश्न रहेंगे 8 ही, इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चन ऑन वोकेबुलरी, 1 टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड एंड द अदर टेस्टिंग ऑफ नॉलेज अपोजिट वर्ड। तो यहां भी इन 8 क्वेश्चंस में आपके क्या रहेंगे, 6 क्वेश्चन तो पैसेज में से पूछने वाला है और 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। ये 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके, एक तो सिमिलर वर्ड वाला और एक रहेगा अपोजिट वर्ड वाला। तो यहां दे रखे हैं ये 2 क्वेश्चन किस तरह के, एक तो सिमिलर वर्ड वाला और एक क्वेश्चन है आपके पास अपोजिट वर्ड वाला। ये 2 क्वेश्चन ये बन गए। तो हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन पैसेज में से पूछेगा और 2 क्वेश्चन किस तरह के, एक तो सिमिलर वर्ड छांटना रहेगा और एक अपोजिट वर्ड छांटना रहेगा, और 8 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। नेक्स्ट है दूसरा पैसेज किस तरह का है, दूसरा पैसेज पैसेज नंबर 2, ये 250 वर्ड्स का रहेगा, लगभग 25 लाइंस का। ये भी 8 नंबर का है। यहाँ 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं, यहाँ एबीसीडी वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं। यहाँ किस तरह के आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसमें भी 2 क्वेश्चन स्पेशल हैं। 8 में से 6 प्रश्न तो आपके किस तरह के आ रहे हैं, पैसेज में से, लेकिन 2 क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबुलरी, 2 क्वेश्चन वही वोकेबुलरी के आ रहे हैं। 1 टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड, एक तो सिमिलर वर्ड से रिलेटेड है, देखो यहां मैं गोले लगा रहा हूं, एक सिमिलर वर्ड से रिलेटेड है और एक अपोजिट वर्ड से रिलेटेड। तो आपको एक बात अंडरस्टैंड हुई होगी कि यहां हमारे पास 2 पैसेज 8-8 नंबर के आने हैं, इनमें 6 क्वेश्चन तो पैसेज से रिलेटेड आएंगे। 6 क्वेश्चन कहां से आएंगे, पैसेज में से पूछेगा, वैसे 8 ही पैसेज में से पूछेगा, लेकिन दो क्वेश्चन है, उनमें से एक तो आएगा सिमिलर वाला, है ना, और एक रहेगा अपोजिट वाला। ये दोनों भी कहां मिलेंगे, इनके आंसर भी आपको पैसेज में मिलेंगे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे, सिमिलर और अपोजिट से रिलेटेड, दोनों में सेम सिचुएशन है, कंप्लीट है। अपन किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं, आगे हमारी क्लास रन होगी, क्लासेस चालू होगी एग्जाम्स वर्ड की, और हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी करने वाले हैं। आगे हमारे पास दूसरा पार्ट जो राइटिंग पार्ट है, वो राइटिंग पार्ट किस तरह का है। राइटिंग पार्ट के अंतर्गत आपके नंबर 1 पे तो है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग कैसी रहेगी, 1 आउट ऑफ 2, 2 लेटर आएंगे, उनमें से आपको एक लेटर को कंप्लीट करना रहेगा। और ये टोटल जो ये पार्ट है 12 नंबर का है, 12 नंबर का है। इसके अंतर्गत 3 चीजें आ रही हैं जो कितने कितने नंबर की रहेगी, 4-4 नंबर की रहेगी, 3 चीजें, और 4 × 3 कितने हो गए, 12। सबसे पहले लेटर आएगा। अब लेटर आपके पर्सनल लेटर हो सकता है। पर्सनल लेटर कौन सा होता है, फ्रेंड को, रिलेटिव को या फैमिली मेंबर्स को लिखा जाने वाला पर्सनल लेटर हो सकता है, या फिर आपके पास ऑफिशियल लेटर हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है। देखो ऑफिशियल लेटर किसको लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर लिखते हैं हम किसी भी, कहीं भी किसी ऑफिस में जब लेटर लिखा जाता है ऑफिस वाले को, तो ऑफिशियल लेटर है। अब यहां देखें ये ऑफिशियल लेटर है। अब इसके अलावा हमारे पास ईमेल है, वो ईमेल आ सकती है। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 लेटर आ जाए या फिर लेटर और ईमेल आ जाए, तो ये 4 नंबर का है। 2 में से आपको एक कंप्लीट करना रहेगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें अगला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये स्टोरी है। एक स्टोरी आएगी, 100 वर्ड में आपको स्टोरी को राइट अप करना है।
लगभग 100 वर्ड 100 शब्दों में स्टोरी को आपको लिखना रहेगा। और स्टोरीज कितनी आएगी? 2 आएगी। और 2 में से आपको कितनी स्टोरी करना है? एक स्टोरी को कंप्लीट करना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। कंप्लीट है। तीसरी चीज क्या आने वाली है राइटिंग वर्क में? ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल। देखो, एक तो वर्बल और विजुअल स्टिमुलस विद इंटरनल चॉइस इन अबाउट 100 वर्ड। यहां आपके एक शॉर्ट राइटिंग टास्क किस तरह का आ रहा है? एक या तो चित्र वाला पैराग्राफ आएगा, कोई चित्र दे देगा और उस चित्र को देखकर आपको पूरे जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है उसको कंप्लीट करना है, या फिर आपको कुछ आउटलाइंस देगा, उस हिसाब से आपको शॉर्ट राइटिंग टास्क को कंप्लीट करना है। तो शॉर्ट राइटिंग टास्क भी हमारे पास 2 आ रहे हैं और यहां भी 2 में से कितना कंप्लीट करना है? 1। तो यहां हमेशा अपने और में आएंगे अथवा में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 में से 1 क्वेश्चन को कंप्लीट करना रहेगा। तो राइटिंग पार्ट के अंतर्गत 4-4 नंबर के 3 चीजें आ रही हैं। लेटर, ईमेल भाग नंबर 1, 2 स्टोरीज हैं भाग नंबर, ये दूसरी चीज, और तीसरी चीज हमारे पास क्या है? शॉर्ट राइटिंग टास्क। ये राइटिंग सिचुएशन हुई हमारे पास। अब आगे और क्या आने वाला है हमारे पेपर में? अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस, बोर्ड द्वारा जारी किए गए सिलेबस के अनुसार हम देख रहे हैं। तो हमारे पास तीसरे नंबर की चीज क्या है? तीसरे नंबर की चीज है हमारे पास ग्रामेटिकल टॉपिक्स। और ग्रामेटिकल टॉपिक्स इस बार कौन से लिए गए हैं? ग्रामेटिकल टॉपिक्स के अंतर्गत यहां दिया गया है 6 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। यहां 8 क्वेश्चन, कितने? 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 कितने नंबर के? 10 नंबर के। तो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 नंबर यहां है। तो उन 10 नंबर में से 6 क्वेश्चन तो आपके आने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। कौन से? रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 6। और 4 क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे। कंप्लीट है। अब इनमें से किस तरह के प्रश्न आना है? सबसे पहले देखें, टेंस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे? 4। तो टेंस को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये कितने मार्क्स दे रहा है हमें? 4 मार्क्स दे रहा है, 4 नंबर दे रहा है। आगे देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितने नंबर का आ रहा है? 2 नंबर के आ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन यूज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यहां देखें, एक चीज जो आपके नई जोड़ी गई है, ये बिल्कुल लेटेस्ट इस बार जोड़ी गई है, जो क्या है? क्लोज। और क्लोज क्या है? कंप्लेक्स सेंटेंस देगा। सेंटेंस के बारे में आपको अंडरस्टैंड कराएंगे हम एग्जाम्स वर्ड के इस प्लेटफॉर्म पर, आपको पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएंगे। आगे देखें तो 2 नंबर के आपके क्या आने वाले हैं? ये आने वाले हैं क्लोज आने वाले हैं, जिसमें कंप्लेक्स सेंटेंस लिया गया है। आगे चले तो हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसका दिया गया है 1 नंबर। 1 नंबर का आने वाला है बस। पहले टेक क्वेश्चन थे और फ्रेमिंग क्वेश्चन थे। पहले क्या था? फ्रेमिंग और टेक क्वेश्चन थे। ये था पहले आपके सिलेबस में टेक और फ्रेमिंग क्वेश्चंस, और इस बार टेक क्वेश्चन और फ्रेमिंग क्वेश्चन को बिल्कुल क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। इसकी जगह क्या दे दिया आपको? क्लोज दे दिया है ना। तो क्लोज कंप्लीट करेंगे हम। पहले वाले पुराने सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। जो नया सिलेबस 2026 का जारी हुआ है उसके अनुसार 1 to 1 स्टडी करनी होगी, अगर हमें अच्छी परसेंट लाना है और अच्छी परसेंट बनाना है। तो आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके 1 नंबर का है, 1 क्वेश्चन आएगा एक्टिव पैसिव से रिलेटेड। और 5वें नंबर पे है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच में से भी केवल 1 क्वेश्चन आएगा, और ये कितने नंबर का रहेगा? 1 नंबर का रहेगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? ग्रामेटिकल टॉपिक्स में 6 क्वेश्चन तो रिक्त स्थान वाले आ रहे हैं, और उसके अलावा 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप वाले आ रहे हैं। यहां से ये 6 क्वेश्चन, इनमें तो रिक्त स्थान रहेगा, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना रहेगा। जबकि ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। देखो, पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव है तो एक्टिव से पैसिव बनवा लेगा। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवा लेगा।
या क्लोज देगा आपको, क्लोज में किसी भी सेंटेंस को ऐड करना रहेगा, दो सेंटेंस को जोड़ना रहेगा, कंप्लीट है। तो यहां पर इस तरह से 6 और 4 मिला के 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन यहां बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। आगे चले और किस तरह का है। अगला पार्ट रहेगा हमारे पास टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, और टेक्स्ट बुक जो बुक्स है हमारे पास, ये दो किताबें हैं। सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट जो प्रोज पार्ट है, वो प्रोज पार्ट 18 नंबर का है, जबकि हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट बुक है। ये फर्स्ट फ्लाइट टोटल जो बुक है, ये बुक टोटल कितने नंबर की थी? आपने देखा है कि ये बुक फर्स्ट फ्लाइट है, ये 30 नंबर की है, लेकिन इस 30 नंबर में भी हमारे पास 2 पार्ट हैं। और ये 2 पार्ट किस किस तरह के हैं? सबसे पहले तो हमारे पास प्रोज हैं, जो गद्य भाग हैं, 2 तरह की है बुक भी, गद्य और पद्य, प्रोज और पोइट्री। तो जो प्रोज है वो प्रोज पार्ट किस तरह का है? प्रोज पार्ट के अंतर्गत हम देखें कि पहला जो नंबर का है 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन इंक्लूडिंग द टेक्स्ट बुक अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड। ये देखो, सबसे पहले तो आपके 6 क्वेश्चन इन ईच पैसेज, जो आपके पास एक पैसेज आने वाला है। 18 नंबर कैसे बन रहे इसके? आपके पास एक तो पैसेज आएगा 6 नंबर का, तो जो 6 नंबर का हमारे पास पैसेज है, उस 6 नंबर के पैसेज में 4 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन कैसे हैं? मल्टीपल चॉइस ABCD वाले क्वेश्चन है। कितने? 4 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन है आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप हो गए, तो टोटल 6 क्वेश्चन तो पैसेज के आ रहे हैं किताब में से। नेक्स्ट बी वाला है 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ये 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। आई मीन किताब में से जो प्रोज पार्ट है उसके 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 में से हमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट करना है? 3 क्वेश्चन को लिखना है, जो 20 से 30 वर्डों में हम आंसर देंगे। ये आएंगे 2-2 नंबर के 3, मतलब 6 नंबर यहां से मिलेंगे। और आगे देखें कि सी नंबर पे क्या मैटर है हमारे पास, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं साहब। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का है? जिसको 60 वर्ड में हम लिखेंगे, ये 3 नंबर का रहेगा। आगे देखें डी वाला है, तो यहां भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये स्पेशल है। ये कहां से आएगा? ड्रामा में से आएगा। और आपके पास एक ड्रामा है लास्ट में, द प्रपोजल। जो लास्ट का जो ड्रामा है उस ड्रामा से रिलेटेड है, और ड्रामा से रिलेटेड है तो केवल ये 60 वर्ड का केवल ड्रामा में से आना है 3 नंबर है। और ड्रामा से रिलेटेड ये 3 नंबर तो आपके फिक्स है, कंप्लीट है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम स्टडी करें तो हम काफी अच्छी मेहनत और प्लानिंग से हमारे जो मार्किंग है उसको ग्रोथ कर सकते हैं। तो यह ड्रामा से ही 60 वर्ड का एक क्वेश्चन आ रहा है, जो 3 नंबर का रहेगा। और इसके बाद आगे चले तो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, ये फर्स्ट फ्लाइट का ही पार्ट है। अब पोइट्री पार्ट है, तो पोइट्री में से पोइट्री आएगी 12 नंबर की। तो वहां हमने 18 देखा था और यहाँ 12 है, 30 बन गया टोटल। तो आगे देखते हैं हम, पोइट्री है हमारे पास 12 मार्क्स की। और यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ आपके सबसे पहली चीज आपके पास क्या आने वाला है कि एक आएगा आपके पास पैसेज से रिलेटेड किसी भी 2 स्टेंजा देगा, और 2 स्टेंजा में से आपको कितना कंप्लीट करना रहेगा? आपको एक स्टेंजा को कंप्लीट करना रहेगा, जो हमारे पास कितने नंबर का है? 5 नंबर का। तो 2 स्टेंजा आएंगे, ये स्टेंजा आएंगे, और उसमें से आपको ये स्टेंजा, तो 2 स्टेंजा है हमारे पास। और 2 स्टेंजा में से कितने स्टेंजा को कंप्लीट करना है? ये देखो, एक स्टेंजा कंप्लीट करना है, जिसमें से एक तो पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे शॉर्ट आंसर टाइप। कंप्लीट है। पहले केवल क्या आता था? ये 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे बस। और कितने का रहता था? ये 4 नंबर का रहता था बस। लेकिन अब यहां पर 1 नंबर और बढ़ा दिया गया है कि यहां एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे दिया गया है। तो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 2-2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहां टोटल हमारे पास 5 नंबर बन रहे हैं। तो एक ये अंतर किया है सिलेबस में,
आगे चलते हैं। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से हमें कितना कंप्लीट करना है, 2 क्वेश्चन को करना है। तो 2 इंटू 2 यहां पर 4 नंबर होने वाले हैं, और एक आएगा हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का। तो यहां तक भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे पास था जो बुक का पार्ट था, और नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो बचने वाला है वो है फुटप्रिंट विदाउट फिट। हमारी सप्लीमेंट्री जो रीडर बुक है वो भी 12 नंबर की है। और यहां से कौन से प्रश्न आने वाले हैं, सबसे पहले तो हमारे पास 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 2 प्रश्न हैं, और 2 प्रश्न में से हमें कितना प्रश्न करना है, केवल 2 में से 1 प्रश्न हमें कंप्लीट करना है, जो कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। फिर आगे देखें, और 60 वर्ड में इसका आंसर देना रहेगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट चीज हमारे पास और क्या है, इस फुटप्रिंट विदाउट फिट इस सेकंड सप्लीमेंट्री बुक में से और क्या आने वाला है, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और 3 में से हमें कितने कंप्लीट करना है, केवल 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, एक को छोड़ देना है। तो 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और यहाँ कितने नंबर बन रहे हैं, 4 नंबर बन रहे हैं। और एक चीज और यहां से पूछ रहा है, लास्ट चीज, ये 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 ABCD वाले प्रश्न पूछ रहा है, MCQ पूछ रहा है 5। तो ABCD वाले 5 प्रश्न पूछ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये MCQ है। तो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहां से आना है। इस प्रकार यहां जो टोटल सिलेबस है हमारे पास वो है 3, 4 और 5, अर्थात 12 नंबर यहां से आने हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा है आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि हमारा सिलेबस किस हिसाब से इस वर्ष होने वाला है। चेंजिंग हुई है, लेकिन कुछ चेंजिंग हुई है, और उस चेंजिंग को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, अगर हम शुरू से हमारे सेशन स्टार्ट से अगर अच्छी मेहनत करें तो वास्तव में हम अच्छी मार्किंग पा सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट एग्जाम पैटर्न पर रहेगा कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछेगा। लास्ट चीज वही तो है, एग्जाम। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छी एग्जाम की स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप अच्छी मेहनत करते रहें। यस, और अब हमारी क्लासें हैं वो रन होने लग जाएगी। आप एग्जाम्स वर्ड को अपने साथियों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को और ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और देखिए आप कि किस तरीके से हमारी क्लासें हैं। 10th क्लास और 12th क्लास दोनों क्लासें बिल्कुल रन होने वाली हैं। विद बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अगेन।